मेरा आने का भी पर्पस ही है, मैं अपनी कहानी नहीं बताऊंगी हमने क्या किया, आप सबको पता है, और हम अच्छा कर रहे हैं। और सिर्फ चाय नहीं, अभी 5 7 8 बिजनेसेस और भी जिसमें हम लोग जा रहे हैं। सिर्फ चाय से भी इतना पैसा नहीं कमाएगा। और ये मेरे मुंह से निकलता ना कि मुझे तो हिस्ट्री क्रिएट करनी है। 24 घंटा में आप सोच लो, किसी लड़की से प्यार करके किसी का पति बनना है या मेहनत करके करोड़पति बनना है। चाय की प्याली में छुपा एक लम्हा है। इस 6 साल के सफर ने कभी सिखाया तो कभी रुलाया। MBA चावला को आपके प्यार और स्नेह ने तो बनाया है। एंटरप्रेन्योरशिप द न्यू ट्रेंड इन इंडियन यूथ। अगर आप आज से 10 साल पहले देखें और किसी से पूछे आपको क्या बनना है, तो कोई बोलेगा मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कोई बोलेगा मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बोलेगा इंजीनियर बनना है मुझे। लेकिन आज कैसा हाल नहीं है। अगर आप आज किसी से पूछते हैं आपको क्या बनना है, तो मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे मेरे को एक एंटरप्रेन्योर बनना है। इसकी पॉपुलैरिटी का रीजन है मार्केट में नए शोज जैसे कि शार्क टैंक इंडिया और सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स, जो कि लोगों को अक्सर ये बताते हैं कि अगर आपको अपनी जिंदगी में ग्रोथ चाहिए तो आप 9 to 5 की अपनी जॉब छोड़ें और आप बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि बिजनेस ये बिजनेस वो वगैरह वगैरह। खैर, ये मोटिवेशन गलत नहीं है और बिजनेस से आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो भी जाते हैं, लेकिन अगर आपका बिजनेस चले तो। आज के जमाने में लिंक्डइन के बायो में मैक्सिमम लोगों को फाउंडर या एंटरप्रेन्योर का टैग चाहिए ही। एंड सोसाइटी फाउंडर्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी देती है। बस इन सारी बातों में एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में बिजनेस संभालना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो 1-2 साल तक प्रोडक्ट मार्केट फिट ही ढूंढते रह जाते हैं। फाउंडर्स लिटरली स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी करने के लिए ही सैलरी विड्रॉ करते हैं। कभी कभी स्टार्टअप्स को अपना पूरा ही बिजनेस मॉडल पिवट करना पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टारबक्स पहले कॉफी मशीन्स और बीन्स बेचता था। इंस्टाग्राम पहले एक गेमिंग ऐप माफिया वॉर्स के साथ जुड़ा था एंड फ्यूचर में जाके एक फोटो ऐप बना। जोमैटो खुद बस सारे रेस्टोरेंट्स का मेन्यू डिस्प्ले करने वाला ऐप था। पर आज के जमाने में हर एक ठेला वाला, रोड साइड स्टॉल वाला अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोल रहा है। ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं कि उन्होंने अपने सपनों की कोई उड़ान भर ली है, जबकि हार्डली ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड कोई भी मिडिल क्लास पेरेंट जो अपनी सेविंग्स अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाता है, वो यही नहीं सोचेगा कि वो उसका बच्चा एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे एक ठेला खोलकर बैठ जाए। चाय का ठेला या शॉप, मोमोज का ठेला, पानीपुरी वाले का ठेला। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे लोग हार्ड वर्किंग नहीं होते हैं, ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आपके घर में जो सब्जी बेचने भी आता है वो किसी भी 9 to 5 जॉब करने वाले से काफी ज्यादा मेहनत करता है। छोटे फूड स्टॉल्स जो होते हैं, जो कि सिर्फ इवनिंग में खुलते हैं, वो भी अपने खाने जो रहते हैं उनकी बनाने की प्रिपरेशन वो सुबह से स्टार्ट कर देते हैं। 7-8 घंटे उन्हें से प्रिपेयर करने में लगते हैं, उसके बाद जाके वो अपना ठेला खोलते हैं। बहुत मेहनत करते हैं वो। इतनी मेहनत करने के बाद भी हम उन्हें एंटरप्रेन्योर्स नहीं बोलते हैं, हम उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से इंसान एंटरप्रेन्योर तब बनता है जब वो कोई ब्रांड या यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में क्रिएट करे। एंड उस ब्रांड और एक यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में लाने में किसी भी कंपनी को 5 से 6 साल का समय तो लग ही जाता है। एंड कभी कभी इतना टाइम देने के बावजूद भी काफी कंपनियों के प्रोडक्ट फेल हो जाते हैं। विंट वेल्थ का एक इंटरव्यू था जिसमें कुछ IAS ऑफिसर्स एंड कुछ CEOs आपस में बात कर रहे थे। उसमें से एक CEO ने बताया कि वो इतने अनश्योर हैं खुद के फाइनेंशियल फ्यूचर को लेके कि वो एक हाउस परचेस करने के डिसीजन को भी नहीं ले सकते, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि आज से 6 महीने बाद उनकी सैलरी या कंपनसेशन कितनी होगी। और कुछ इन्फ्लुएंसर्स, यहाँ तक कि फ्रेंचाइज सेलर्स भी ऐसा दिखाते हैं कि आप हमारा कोई कोर्स ले लो या फिर आप हमारी फ्रेंचाइज बाय कर लो और हमारा ब्रांड के चलते आपको इजीली कस्टमर्स मिल जाएंगे। आपका लगाया हुआ पैसा 1-2 साल में वापस आ ही जाएगा। यूथ के इस गलत मोटिवेशन के चलते बहुत सारे लोग फ्रेंचाइजीज के ऐसी इन्वेस्टमेंट में फंस जाते हैं जहां पे वो पैसा लगा के सोचते हैं कि मेरा फ्यूचर अब ब्राइट है, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ ही दिन बाद एक कर्जे में चले जाते हैं। मार्केट में ऐसी कई सारी फ्रेंचाइजीज खुल रही है एंड फूड स्टॉल्स खुल रहे हैं जिनका खुद ही एक शॉप भी फेमस नहीं है, ना ही उनका ब्रांड, मेथड्स, यूनिट इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें सेटल हुई ही नहीं है। ऐसा ही एक फ्रेंचाइजीज जिसने काफी ज्यादा पॉजिटिव मीडिया कवरेज लिया है, लेकिन उससे भी ज्यादा नेगेटिव कवरेज उन्हें मिली है, उसका नाम है MBA चाय वाला। द MBA चाय वाला कंट्रोवर्सी। प्रफुल्ल बिल्लौर एके MBA चाय वाला, जो इंडिया के एक नॉन मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं। स्टार्टिंग में तो उन्हें काफी प्रेजेस मिले, बट अब एक्चुअली लिटरली गालियां पड़ रही है। उन्होंने अपनी स्टोरी सेल की, जिस स्टोरी में वो हम और आप की तरह एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते थे एंड वो एक डिफरेंट सिटी गए MBA करने के लिए, और MBA करने के बाद उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिले। उस सेटबैक से उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने एक चाय का ठेला खोल लिया। उस ठेले पे उन्होंने हार्ड वर्क किया और धीरे धीरे उनका ठेला
बहुत ज्यादा फेमस हो गया और फिर उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वो आज एक फेमस पर्सनालिटी है और हाँ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी। एंड इंडिया में मोटिवेशन बेचना बहुत ज्यादा आसान है। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि आप अपना मोटिवेशन, आप अपना ब्रांड लाखों में बेचेंगे तो उनमें से कोई ना कोई आपके आइडिया में, आपकी फ्रेंचाइज में इन्वेस्ट करेगा ही। MBA चाय वाले की टीम ने इन्हीं लोगों को टारगेट किया और उन तक अपना कंटेंट पहुंचाया। अब MBA चाय वाला लोगों को बस चाय नहीं बेचता है, वो लोगों को फ्रेंचाइज और सपने बेचने के बिजनेस में है। अगर आप अपने इन्फ्लुएंस से 100 लोगों को भी इन्वेस्ट करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं तो आपकी अर्निंग, आपका इन्वेस्टमेंट करोड़्स में पहुंच जाएगा। पर प्रॉब्लम ये आती है एक बहुत ही ज्यादा नॉर्मल प्रोडक्ट, बेसिकली चाय, जो कि किसी भी तरह से बहुत ज्यादा यूनिक नहीं है, उसे जोरदार मार्केटिंग करके बेचा जा रहा था। एक तरह हम बड़े ब्रांड्स को देखते हैं जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, KFC, सबवे, इन प्रोडक्ट्स में कुछ यूनिकनेस होती है। पर अगर आप मेजॉरिटी 20 लोगों से पूछो कि यहाँ का चाय कैसा है, वहां का चाय कैसा है, तो 19 में से 20 लोगों का जवाब यही होगा कि सारे चाय ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं। ये भी देखने को मिल रहा है कि मानो अगर आपने फ्रेंचाइज बाय की, आप चाहते हैं कि प्रफुल्ल बिलोर आपकी मार्केटिंग में हेल्प करे, तो आपको 1.5 लाख उनको देने पड़ेंगे और उसके ऊपर बाउंसर्स, कार, सबकी आने जाने की फ्लाइट्स, होटल स्टे और यहां तक कि फेक क्राउड भी आपको लाना पड़ेगा और इन सब के पैसे आपको अपने जेब से लगाने पड़ेंगे। पर खैर ये सब करने के बाद भी इनके बिजनेस में काफी सारे फ्लॉज थे, जिसके चलते भले ही आप कितनी भी मार्केटिंग कर लो, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं बना पाओगे। आइए कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। नो हीरो प्रोडक्ट। कोई भी फेमस फूड फ्रेंचाइज को देख लो, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, KFC, डोमिनोज, सब अपने यूनिक टेस्ट एंड प्रोडक्ट्स के लिए जाने जाते हैं और फूड फ्रेंचाइज का फोकस जब तक उनका फूड होता है तो उन्हें धीरे ही सही सक्सेस मिलती जरूर है। हमारे MBA चाय वाले के केस में हम और आप इस ब्रांड को प्रफुल्ल बिलोर के नाम से जानते हैं और अगर इसका एक फ्रेंचाइज हमारे घर के बगल में खुल भी जाए तो हम लोग 1-2 बार जाएंगे इसकी हाइप की वजह से, लेकिन हम बार बार कभी भी इस चाय वाले के पास नहीं जाएंगे क्योंकि वहां प्रफुल्ल बिलोर नहीं है। मैं अगर आपसे पूछूं कि एक लग्जरी कॉफी ब्रांड का नाम बताइए तो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में स्टारबक्स का नाम आएगा। मैं अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछूं कि एक लग्जरी चाय ब्रांड का नाम बताइए तो मैक्सिमम लोगों के मन में चायोस का नाम आ सकता है, जिसके शॉप्स मैंने मैक्सिमम एयरपोर्ट्स में देखे हैं। इस तरीके से किसी भी ब्रांड की पोजिशनिंग होती है जिसके वजह से कस्टमर्स कम या ज्यादा पैसे देने के लिए राजी होते हैं। ऑन द अदर हैंड MBA चाय वाला, ये नाम सुनते ही कोई भी एक अफोर्डेबल चाय के बारे में सोचेगा, लेकिन अगर आप रियलिटी देखोगे तो MBA चाय वाला असलियत में अपने कॉम्पिटिटर्स से काफी ज्यादा महंगे चाय बेचता है। एंड ऐसी कोई भी नॉन प्रीमियम चाय के लिए कोई भी एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए राजी क्यों होगा। लेट्स फोकस ऑन Tier 1 सिटीज। MBA चाय वाले के मैक्सिमम स्टोर्स Tier 2 और Tier 3 सिटीज में हैं और इन सिटीज में एक्सपेंस कम है जिसकी वजह से इनके स्टोर्स में ग्राहक भी कम आते हैं। कुछ Tier 3 फ्रेंचाइजीज का ये भी कहना है कि उन्हें वादे किए गए थे कि उनका मंथली का रेवेन्यू लैक्स में होगा, पर रियलिटी यह है कि उनका मंथली इनकम इतना कम हो रहा है कि डेली एक्टिविटीज के लिए भी ओनर्स को पैसे अपने जेब से लगाने पड़ रहे हैं एंड वो ये लॉस बेयर कर रहे हैं ये होप से कि उनकी शॉप कभी ना कभी प्रॉफिट तो लाएगी ही। तो इन सब रीजंस के चलते MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजीज आज बंद हो रही है और जिन्होंने भी 20-30 लाख रुपए लगाए थे इनकी फ्रेंचाइजीज के ऊपर, वो आज इनके ऊपर FIR कर रहे हैं एंड टोटल आज उनके ऊपर 18 FIRs दर्ज हैं। पर ऐसा भी नहीं है कि चाय के सेक्टर में इंडिया में पैसे नहीं बनाए जा सकते हैं। अगर आप मुंबई की बात करो जहां मैं रहता हूं, यहाँ ये वाले चाय इन्होंने काफी ज्यादा सक्सेस हासिल की है। इनके फाउंडर्स का नाम आपको डेफिनेटली गूगल सर्च पे मिल जाएगा, लेकिन वो एक मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं है। इन्होंने स्मार्टली हर स्टेशन के बगल में एक टी स्टॉल खोला अपना और वहां पे बड़ी सस्ती 10 रुपए की चाय बेचते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ चाय बेचते हैं जिनसे उनका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऑन द अदर हैंड आप चाय सुट्टा बार को देख सकते हैं जिनका बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा अच्छा है। चाय सुट्टे बार ने अपने प्रोडक्ट्स को Tier 1 सिटीज पे फोकस किया जहां पे मेजोरिटी वो यंग क्राउड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे और उनके पास 10 रुपए तक की चाय है। ये सब करके उन्होंने एक बेस बना लिया जिसकी वजह से आज उनके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं और उनके पास प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे हैं, फ्राइज, मिल्क शेक्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके पास। इस वजह से उनकी टीम को सक्सेस भी मिली है। बट फिर भी आपको चाय का बिजनेस करने के लिए किसी को भी 10-20 लाख रुपए देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है बिजनेस गलत है या सही है, बट आप एक ऐसे बिजनेस में जा रहे हो जिसमें आप किसी भी ब्रांड का लुक और फील जुगाड़ से अपने आप ला सकते हो और मैक्सिमम 2-3 लाख के इन्वेस्टमेंट से आप एक बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो MBA चाय वाला जो है उन्होंने अपनी फेक फ्रेंचाइजीज जैसे लोगों को बहुत ज्यादा सेल की है। आज हमें यही देखने को मिल रहा है, उससे बहुत लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो
चुका है। ऐसे फेक मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातों में ना आए, अच्छे से बिजनेस का ज्ञान करें, फिर ही किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें, नहीं तो आप देख सकते हैं आपका भी हाल इनके इन्वेस्टर्स जैसा ही होगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वी होप आपको इस वीडियो से थोड़ा सा ज्ञान मिला हो। ऐसी वीडियोस हम लगातार बनाते रहते हैं, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल और बेल आइकन को दबा के जाएं ताकि आपको अपडेट मिलते रहें जब हम नेक्स्ट वीडियोस डालेंगे। तो धन्यवाद।